जितना कि हम लोगों के यहाँ होता है। जब से गवर्नमेंट ने बिजली फ्री किया दी है, तब से लेकर बिजली 5 मिनट के लिए आती, आधे घंटे के लिए जाती है। और अब देखो यार, और अब लाइट चली गई है तो हेलो माय यूट्यूब फैमिली एंड वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आई होप यू ऑल आर गुड और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो उम्मीद करती हूँ जी कि सभी अपने घरों पे स्वस्थ और मस्त होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो अब जो है गर्मी का मौसम जा रहा है और प्री मानसून जो है बिल्कुल पूरी तरह से तैयार है और 18 और 19 जून से प्री मानसून जो है शुरू हो चुका है। और इसी के साथ साथ जो है गर्मी से हर इंसान को, जानवर, पशु पक्षी को छुटकारा मिल गया है। और जो लोगों ने इतना आतंक मचाया हुआ था ना आग के साथ, वो भी अब सारा शायद से थोड़ा थम ही जाएगा, क्योंकि अब तो बारिश भी अपने कहर पे आने लग गई है। और इसी के साथ साथ फर्स्ट ऑफ ऑल हैप्पी इंटरनेशनल योगा डे। और जैसे कि तो सबको पता ही है कि आज 21 जून को जो है पूरे देश विदेश में जो है इंटरनेशनल योगा डे मनाया जाता है। और फिर मैंने भी सोचा कि क्यों ना मैं भी, क्योंकि मेरा जो चैनल है वो पहाड़ी गर्ल के नाम से है और ये भी सबको पता ही है, सबको इन द सेंस कि जो मेरे अभी छोटी सी यूट्यूब की फैमिली, मेरी इतनी छोटी सी यूट्यूब फैमिली है जो मेरी, जिसमें मेरे 400 समथिंग अभी सब्सक्राइबर हुए हैं अभी इनिशियली 2-3 महीने में। और तो मुझे प्लीज़ जो है मुझे काफ़ी सपोर्ट कीजिएगा और मेरे चैनल पे जो न्यू लोग आते हैं मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे चैनल पे मतलब जितनी भी सारी वीडियोस आती हैं उस पर लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। योगा भी हेल्थ के लिए बहुत बेनिफिट, मतलब बेनिफिट इन द सेंस कि अगर कोई इंसान अपने डेली रूटीन में सुबह सो के उठ के अपना योगा कर रहा है या मतलब अपने शरीर को एक फ्लेक्सिबल रखने के लिए, एक लचीला होता है ना, मतलब ऐसे लचीलापन क्या बोलते हैं, इतना तो मुझे आइडिया नहीं है खुद भी, लेकिन जितना मुझे खुद को आइडिया है मैं उतना ही आप लोगों के साथ भी ज़रूर शेयर करूँगी आगे। और तो फिर मैं इसी के ऊपर एक वीडियो बनाऊँगी, इस वीडियो में एंड तक बने रहिएगा। तो चलिए लेट्स गो। और यार इसके साथ ना मैं आप लोगों के साथ एक छोटी सी चीज़ शेयर करूँगी, छोटी तो नहीं है तो वैसे बहुत बड़ी, कि इस लाइट ने इतना दुखी कर रखा है ना यार। और 5 मिनट के लिए आती है, आधे घंटे के लिए जाती है, 5 मिनट के लिए आती है, आधे घंटे के लिए जाती है। ऐसा तो उन इलाकों में भी नहीं होता है यार जो शायद से मतलब जो इतने बैकवर्ड एरिया होते होंगे ना, ऐसा तो वहाँ पर भी नहीं होता है जैसे जितना कि हम लोगों के यहाँ होता है। जब से गवर्नमेंट ने बिजली फ्री किया दी है, तब से लेकर बिजली 5 मिनट के लिए आती, आधे घंटे के लिए जाती है। और अब देखो यार, और अब लाइट चली गई है तो फिर अब मैंने ना यहाँ पे इधर विंडो खोल रखी है, तो आप देख सकते हो इधर मैंने यहाँ पे विंडो खोली है और फिर जाके मैं ऐसे बैठी हूँ। अब लाइट चली गई है और मेरा ब्लॉग जो है वो अधूरा रह गया शूट करने के लिए। और आप देख सकते हो कि बाहर किस तरह से बारिश हो रही है और बिल्कुल ऐसे, बिल्कुल इतनी पतली पतली सी बारिश, ऐसे रिमझिम 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 करके बारिश हो रही है और ऐसे अच्छा भी लग रहा है। और अब तो ऐसे भी बरसात जब शुरू हो ही चुकी है तो फिर पता ही है सबको कि ऐसे चारों तरफ हरियाली आ जाएगी और हरियाली आएगी तो फिर ऐसे इतना अच्छा सा लगेगा जब हरियाली आएगी, है ना। और चारों साइड ऐसे घास ही घास होगा। पर यार बरसात मेरे को सबसे गंदी लगती है, क्योंकि बरसात में ऐसे कीड़े मकोड़े, इतना गंदा हो जाता है सारा कुछ। मेरे को सबसे अच्छा तो मेरे को सर्दी ही लगती है, सर्दी सबसे अच्छी होती है। और सर्दी में ना तो कोई इतने कीड़े होते हैं और ना इतना गंद होता है, ठंड भले ही होती है तो उसके लिए आप अपने कार्डिगन डाल सकते हो, कोट डाल सकते हो, कपड़े डाल सकते हो। लेकिन ये बरसात भी बड़ी गंदी होती है और नुकसान इतना करके जाती है बरसात और गर्मी। तो फिर पर चलो जो भी है, चाहे समर है, विंटर है, मानसून है, सारी चीज़ें अब अपनी जगह पे सारी अच्छी हैं। बट लाइट ने मेरा सारा मज़ा ख़राब कर दिया यार, क्योंकि लाइट चली गई तो फिर मेरा व्लॉग अधूरा रह गया। तो फिर योगा डे पे मैं थोड़ी बहुत चीज़ें बताऊंगी, 4-5 चीज़ें बताऊंगी, 4-5 योगा जो मुझे खुद को भी थोड़े ऐसे लगते हैं कि हाँ मुझे मतलब आते हैं। और मैं इतना ज़्यादा तो नहीं बनाऊंगी वीडियो, लेकिन इनिशियली मैं थोड़ी थोड़ी चीज़ें बनाऊंगी और फिर आप भी ज़रूर मेरे साथ बने रहिएगा। और लाइट अभी तक नहीं आई है यार, मैं क्या करूँ। अब मैं इधर भी यहाँ पे वेट कर रही हूँ मैं लाइट का और लाइट अभी नहीं आई है। तो फिर मैंने यहाँ पे विंडो खोली है और मैं विंडो से बाहर का व्यू देख रही हूँ, तो आप भी देख सकते हो मेरे साथ। तो यार अब लाइट नहीं भी आएगी तो मैं बिना लाइट की शूट कर दूँगी। हाँ जी दोस्तों, तो अब हम अपना योगा डे पे जो है योगा को शुरू करते हैं। तो आप देख सकते हो कि सबसे पहले जो मैं है बिल्कुल एकदम से स्ट्रेट खड़ी हो चुकी हूँ और मैंने ना मतलब इसी तरह से अपनी बॉडी को ऐसे किया है कि अपने पैरों को बिल्कुल जैसे मतलब योगा के लिए एकदम से प्रिपेयर होते हैं। तो पहला फर्स्ट नंबर पे जो योगा है वो मैं करूँगी ताड़ासन इन द सेंस जिसमें
दोनों हाथों को मतलब ऐसे ग्रिप करके अंगूठियों को जोड़ते हैं और अपने जो पैरों की एड़ी है उनको ऊपर की ओर उठा के और मतलब एड़ियों को ऊपर की ओर उठाते हुए और अपने शरीर को ऊपर खिंचाव में ले जाना है और वैसे ही धीरे धीरे करके फिर नीचे लाना है। और सेकंड नंबर पे जो योगा है वो है त्रिकोण आसन। त्रिकोण आसन में क्या होता है कि आपको जो है अपनी टांगे मतलब थोड़ी अरे परे खोल कर जो है एक पहले लेफ्ट पे अपना एक हाथ रख के और फिर राइट हैंड ऊपर ले जाकर और उसको देखना है और फिर राइट हैंड को लेफ्ट वाली साइड में रख के फिर लेफ्ट हैंड को ऊपर देखना है और इसी तरह से आपको त्रिकोण आसन ये फटाफट से करना है। तो इसी के साथ साथ ना आपकी बॉडी मतलब बिल्कुल एक ऐसी स्ट्रांग भी हो जाती है योगा करने के साथ साथ। और इसी के साथ साथ फिर आपकी जो बॉडी है ना वो बिल्कुल फ्लेक्सिबल होती है और आपको अपनी टांगे बिल्कुल सीधी रखनी होती हैं। और तीसरा जो आसन है वो तीसरा आसन जिसको हम बोलते हैं भुजंगासन यानी और इसको पर्वतासन भी बोलते हैं। तो पर्वतासन क्या होता है कि जो हमारा पेट होता है ना, पेट यानी बैली जिसको हम बोलते हैं, जिसका भी पेट में मतलब ऐसे पेट बढ़ा हुआ हो या मतलब किसी को ऐसे लग रहा हो कि हमारा जो मोटापा है वो बढ़ रहा है, तो ये भुजंगासन यानी पर्वतासन ये बहुत ही ज़्यादा बढ़िया रहता है अपने बढ़े हुए पेट को कम करने के लिए, क्योंकि इसके ऊपर ना पेट पे जब बल पड़ता है तो एकदम से अपने आप फैट जो है वो कम हो जाता है। तो फिर इसके बाद आते हैं जी हम यहाँ पर जो आप बैठकर भी योगा कर सकते हो। तो इसमें क्या करेंगे हम, ये बैठ के योगा आप अपने कहीं भी कर सकते हो, बेड पे कर सकते हो या नीचे बैठकर कर सकते हो। तो मैंने बेड पर किया क्योंकि बाहर ना बारिश भी लगी हुई थी, तो मैंने योगा अंदर करना ही सही समझा। तो इसके साथ साथ आप देख सकते हो कि मैं जो है पहले मैंने मतलब सांस मैंने ऊपर ली यानी ब्रीथ, और फिर उसके बाद मैंने सांस को नीचे छोड़ा। फिर ये भी एक आप योगा है, एक्सरसाइज, मतलब आप कुछ भी समझे इस चीज़ को। और जो ये वाला योगा है इसको बोलते हैं भस्त्रिका प्राणायाम। तो इसमें क्या होता है कि आप अपने मतलब दोनों मुट्ठी को जब आप इन दोनों मुट्ठियों को ऊपर ले जाते हो और जैसे ही ऊपर ले जाते हो मुट्ठियों को, वैसे ही आपको ब्रीथ यानी सांस को ऊपर की ओर खींचना है। और फिर जब आप सांस को ऐसे नीचे धीरे करके छोड़ते हो तो फिर आप अपनी बाजुओं को भी नीचे ही लाओ। और इस तरह आपको ये एक्सरसाइज कम से कम 5 से 10 बार करनी है। और इसके साथ भी क्या होता है कि जो आपके मतलब जो लंग्स होते हैं या जो फेफड़े होते हैं ना, वो बिल्कुल आप चाहे सुबह सो के उठ के करो या कुछ भी करो ऐसे एक्सरसाइज, तो आपका शरीर बिल्कुल स्वस्थ और एकदम फिट रहता है। तो इसके बाद आता है जी हमारा अनुलोम विलोम। तो ये तो सबको पता ही होता है कि अनुलोम विलोम को और भी कुछ कहते हैं, लेकिन मुझे अभी माइंड में इतना याद नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने आपसे पहले भी कहा जितना मुझे आता है योगा डे पे मैं उतना ही बता सकती हूँ। और योगा डे में इसमें अनुलोम विलोम में क्या होता है कि ये तो सभी को पता ही है कि अगर लेफ़्ट साइड से हम सांस अंदर लेते हैं तो राइट साइड से छोड़ते हैं, और अगर राइट साइड से सांस लेते हैं तो लेफ़्ट साइड से छोड़ते हैं। और इसमें भी जो है हमारे जो लंग्स होते हैं, फेफड़े, वो बिल्कुल मजबूत रहते हैं और स्वस्थ रहते हैं। और इंसान का शरीर भी इतना फिट और स्वस्थ रहता है कि उसके इर्द गिर्द कोई बीमारी घूमती ही नहीं है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि सांस को अंदर ज़ोर से खींचना है और फिर उसी के साथ रिदम के साथ नीचे छोड़ना है। तो फिर ये हो गया जी हमारा अनुलोम विलोम। और इसके बाद बारी आती है जी यहाँ पे, इसको बोलते हैं भ्रामरी प्राणायाम। इसमें क्या होता है कि जो हमारी तीनों फिंगर होती हैं ना, उसको हम अपनी आईज़ पे बिल्कुल हल्के से रखते हैं, और एक जो हमारी ऊपर वाली फिंगर होती है इसको हम अपनी आईब्रोज पे रखते हैं, और जो हमारे थंब होते हैं अंगूठा, उसको हम अपने कान पे रखते हैं हल्का सा। तो फिर इस तरह से प्रॉपर तरीके से, और हम एक जैसे भंवरे होते हैं ना, वो गुंजन मतलब जैसे वो आवाज़ निकालते करके, वैसे ही इसमें हमें भी करना होता है। और एक मन को ऐसे शांति सी
फील होती है अपने आप को। और योगा करते बार क्या होता है कि जो हमारी कमर होती है, और मतलब हमें बिल्कुल स्ट्रेट बैठना होता है, बिल्कुल स्ट्रेट, और कमर हमारी झुकी हुई नहीं होनी चाहिए, और जो हमारी थाई या हमारी जो पैर है एड़ी वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होनी चाहिए। और भ्रामरी प्राणायाम के बाद जैसे ही हमारी आइज़ बंद होती हैं तो फिर उसके बाद अपने हाथों को थोड़ा सा ऐसे आपस में रब करके अपनी आइज़ पे लगा लेते हैं। और फिर इसके बाद ये भी एक एक्सरसाइज ही है जो आप सुबह सो के उठ के कर सकते हो। तो मैंने बस ये ऐसे ही हल्के से कर लिया था कि मैंने अपने मतलब शोल्डर पे जो है मैंने अपने मतलब हाथ रख दिए थे, और मैं अपने शोल्डर को जो है बोथ साइड घुमा रही थी, आगे की ओर भी और पीछे की ओर भी, बोथ साइड। और इससे जो है हमारे शोल्डर मतलब हमारा शरीर खुलता है। और योगा करके तो सारी ही मतलब जितनी भी एक्सरसाइज हम लोग करते हैं उसके साथ साथ सारी बॉडी अपने आप ही मतलब फ्लेक्सिबल हो जाती हैं। और सबसे लास्ट वाला योगा या एक्सरसाइज जो भी है ये है कि ये इसको बोलते हैं, जो ये हमारी रिस्ट होती है ना हाथ वाली, ये मतलब अपने आप में बिल्कुल एकदम से ऐसे हम बोथ साइड इसको भी जब घुमाते हैं तो ये भी एक बहुत ही बेटर ही एक्सरसाइज है अपने शरीर के लिए। तो फिर इस तरह से मेरा कुछ आज का योगा डे का मतलब जो दिन है वो मैंने यही थोड़ा बहुत योगा किया। और सबसे लास्ट में मैंने भी यही ऐसे ही किया, ये भी अपने आप को मतलब ऐसे शोल्डर और मतलब जो आपकी बैक है पीठ, उसके लिए ये भी बहुत बेटर एक्सरसाइज और योगा है, आप जो भी समझे। और एकदम बढ़िया फ़ायदेमंद है क्योंकि आप कुछ भी एक्सरसाइज करो शरीर के लिए बेनिफिट और हेल्दी रहते ही रहते हैं। तो बस इस तरह से मेरा आज योगा डे पर जो है मैंने थोड़ा बहुत वीडियो आप लोगों के साथ शेयर किया। अगर आपको मेरी वीडियो ये पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक शेयर कमेंट ज़रूर कीजिएगा।